प्रतिक्रिया रही है? मिर्ज़ा में कहानी ने खुद ही गीत लिखवा लिए मुझसे। जो कहानी थी और जो किरदार थे, जो कैरेक्टर थे, जब उनको बयान कर रहे थे तो उसमें एक फोकलोर की फील थी, एक फोकलोर का अंदाज था। तो वो उस कहानी के साथ अपने आप जब उसकी ज़बान बन जाती है, गीतों की भी, जो कहानी की ज़बान हो। और एक तो ये कि स्क्रिप्ट के साथ बहुत कुछ लिखा गया, और मेरा ख्याल है पहली बार ये मैंने इतना ज़्यादा बोझ उठा के इतने बड़ी उलझन में शंकर को डाल दिया था कि अब इसके ऊपर आप धुन बनाइए, मैं हमेशा आपकी धुन पर लिखता रहा हूँ, अब आप इसका देखें क्या करते हैं। और उनका ये है कि मैं जैसे उस वक्त बात करते हुए भी मैंने कहा कि ये भरे हुए हैं पूरे मेलोडी से, इनको ज़रा सा हिला दो तो मेलोडी निकलने लगती है और बाहर आने लगती है। और बस वो उसके बाद मैं ओक सामने रख लेता हूँ जमा करने के लिए, और कहीं कहीं उन्हें ये कि अल्फाज दिए, उन्होंने धुन भी बना ली, वहीं के वहीं बना ली, और उसके आगे की धुन बना ली, उससे अंतरे बना लिए। तो फिर देन यू हैव टू फॉलो इट, इट्स अ टू वे जर्नी। और वो अगर आपने थोड़ा रियाज किया हो पिछले सालों में तो फिर आप शंकर के साथ काम कर सकते हैं। क्या बात है। शंकर साहब आपसे हर्षवर्धन ऑन योर लेफ्ट, हर्षवर्धन सवाल है। सॉरी could I please complete the answer? गुलजार साहब से आप काम कर चुके हैं, पहले भी कर किया आपने। नित नए गुलजार, क्या अनुभव रहा आपका काम करने का? मैं ये कहूँगा कि वो हमेशा ही नया गुलजार हैं हमारे लिए। एवरी डे इज अ न्यू एक्सपीरियंस, एवरी डे इज अ न्यू सरप्राइज, एंड कुछ ना कुछ हम लोग रोज सीखते हैं इनसे। तो इट्स बिन मैं क्या बताऊं कि ऑल आई कैन से इज हम लोग सब बहुत अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि वी आर इन एन इरा वेयर वी आर एबल टू वर्क विद अ मास्टरो लाइक गुलजार साहब। क्या बात है। Thank you so much, Shankar sir. Sorry, before the next question, I must say, these are begging for my attention. Daler Baji, you're a legend. You're back on the scene right now. जोरदार तालियां दलेर मेहंदी के लिए, please. But साथ please एक फोटो इनके जूतों के साथ मेरी ले लीजिए, मेरे दोस्त हैं मीडिया वाले। Dude, look at that bling! I love it. Could I please ask you a question because I would like to? All right. Could I please pass the mic to Daler साहब? Thank you. आपकी आवाज सुनकर सच कहूं आंसू आ गए। आपको आज के इस परफॉर्मेंस के बाद अपनी ऑडियंस से, जो आपके फैंस हैं, अपने मीडिया के भाई आपके मैसेज लेके जाएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ राकेश मेहरा जी का कि जो ये बिलीव रखते हैं, प्यार करते हैं, आवाज़ को पसंद करते हैं। तो काफ़ी सालों से, 5-6 सालों से बहुत ही आराम से बैठा हुआ था, अपने शोज़ कर रहा था, म्यूज़िक काम करता हूँ, सालों साल बिज़ी हैं। पर फिल्मों में आप खुद ही जानते, कोई गाना नहीं आ रहा था, ना ही मैं गा पा रहा था, क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा था उससे मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि किस तरीके का ये दौर शुरू हो गया है, कैसे गाने शुरू हो गए हैं। तो जब मुझे बुलाया गया मिर्ज़ा के लिए, मैं मुंबई आया, और मुंबई आकर स्टूडियो में शंकर एहसान साहब, गुलजार साहब बैठे हुए थे, और पहुंचा यहाँ जी मुझे क्या गाना है। तो मुझे शंकर जी ने कहा कि आपने स्टोरी को, ये एक हो रही है और आपने स्टोरी लाहौरों की बस्ती है, और इस तरह आपने बताना है स्टोरी को। तो मैं 15-20 मिनट बहुत ही सोच में पड़ गया कि मैं किस तरह बोलूं, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो गाने के लिए तो है, लेकिन on that. I don't think I'm the best person to decide that. You know, it's very difficult to have an opinion about yourself. But I think the only way you can define, I mean, at least in my situation, is define my own personality is by the characters I decide to take up. Or actually, I get lucky enough to play, and that is something that will happen over time. So, you know, I think that's a question that will be answered over time. You know, if as and when people get to see my films and stuff like that. Hi Harsh and Saiy, over your straight. का नज़र आ रहा है एक बार फिर। तो
क्या लद्दाख में शूटिंग करते वक्त भी कुछ कहानियाँ या कुछ बातें नज़र आईं? क्या उस जगह में कोई खासियत आपको नज़र आ रही है जो कहानी कहने में और भी आने वाले वक्त में नज़र आएगा? मैं खासकर लद्दाख के बारे में मैं आपसे 2-4 महीने तक बात कर सकता हूँ और तब बात शुरू होगी। तो मिर्ज़िया और लद्दाख का क्या मेल है? तो जब जैसे हम बात करते ही आए हैं कि लोक कथा है, फोक टेल है, इट्स अ लेजेंड ऑफ मिर्ज़ा साहिबा which reverberates and echoes and lands in today's time. So the legend, when you tell the story, a movie is a story told in pictures, correct? So I wanted to recreate the folklore of Mirzya Sahiba in my imagination, not in a period, not in. Well, just like how the script is, just like how the characters of the film are, just like there are dimensions, there's so many dimensions in the film, it's dynamic, there are so many emotions in the film. Similarly, our music could not have been just, in one layer. If you hear the title song again and again and again, you'll be discovering new layers every time you see. You will see, this voice. Oh, that's a new voice. Yeah, this rhythm is coming in here. Suddenly you will see Nuran sisters coming here. So we wanted to give that a sense of, color. If you hear the title song, for example, it's celebration of Mirzya. There are so many flavors, there are textures. If you hear them in isolation, you probably might feel that this voice may not go with this voice, or this genre may not go with this genre. But, with whatever you would like to expand on that, we just brought these things together in an interesting way, which is musically and aesthetically of some value. विश यू ऑल द बेस्ट आपकी फिल्म के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आप वो कौन कौन से एक्टर हैं जिनकी आप फिल्में देखते हैं, जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, जिनके आप बहुत बड़े फैन हैं? I make it a point to watch all films. I think there's so many amazing actors, and I like certain films from, of certain actors. Amir is a very big influence. I think when, at least my generation was growing up, in 2001, Dil Chahta Hai came, then Lagan came, then Rang De Pasandi came, and those were defining films for us when we were growing up. And also at that time, actors were doing so many films at one time, and he decided to work more in isolation and really focus on one thing at a time. And I've been lucky enough, because of the way Mehra sir works, to have that experience on Mirzya. And I want to keep having the opportunity to do that with every film if it requires it. But to answer your question, I think Amir for his choices and determination. I think Ranbir for his ability to be spontaneous and his brilliance. Those are the two that come to my mind. In the film. और दूसरी बात है कि वो जवाब मिलने के बाद किसे कास्ट करना, how was that journey actually, मतलब to take up fantastic, Harsh. absolutely amazing. But then you had it in mind कि you wanted a newcomer, और हर्ष आपके ध्यान में था पहले है, वो जर्नी के बारे में कुछ बताओगे सर? हम लोग सोचते हैं, कई बार सोचते हैं, और ये मेरी 5वीं फिल्म है, ज़्यादा नहीं बनाई मैंने 15 साल में। कई बार सोचते हैं, दिस वर्ड कॉल्ड I did this, I wrote this, I directed it, I casted him, I thought of that, this is my tune, all that. Not really. I feel that this is somewhere there is destiny, and somewhere the right thing has to happen if you trust something which is larger than you. So I always trust that. And that might sound like philosophy to you, but on a practical, on a logistical way, I trust my instincts a lot. And that small voice inside you is actually the loudest. Normally we let it drown in this whole confusion around us, a lot of noise. My instincts
took me to his door. He lives just 30 meters away from him. But it took me 35 years. My instincts took me to both of them. And destiny brought us together. It was instincts. Nothing else. I can give you 101 reasons.